हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक लाया हूँ धमाकेदार वीडियो। परसेंटेज का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हुए तो पार्ट 1 आप लोग प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो पार्ट 1 जो बढ़िया से नहीं देखेगा उसको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पार्ट 1 पहले देख लीजिए, फिर पार्ट 2 पे देखिएगा। चलिए पार्ट 2 देखिए। मैं बता रहा हूँ कि पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में परसेंटेज का क्या है। देखिए, कह रहा है कि ए का 20%, बी का 30% तथा बी का 40% इक्वल टू सी का 50% हो तो ए सी का कितना परसेंट होगा। ए का 20% है, क्या बोल रहा है, ए का 20% है, ए का 20%, बी का 30% तथा बी का 40% तथा सी का 50%। मैंने पहले आप लोगों को बताया हूँ कि कोई भी मैथ बनाने से पहले आप क्या कीजिए, पहले उसको क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो आपको क्या होगा कि मैथ बनाने में सुविधा होगा और मैथ आप जस्ट बना पाइएगा। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 20%, तो ए का 20% पहले क्या करेंगे, ए ऊपर लिखेंगे और नीचे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इक्वल का चिन्ह दे दीजिए। कह रहा है कि ए बाय बी लिखे हैं तो ए का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे बी का वैल्यू। बी का वैल्यू कितना है 30, ए का वैल्यू कितना है 20। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, कितना हो गया आपका 3/2 हो गया। ये आपका ए बाय बी निकला है। अब क्या कह रहा है कि बी का 40%, सी का 50% लिखिए। बी बाय क्या लिखिए, सी लिखिए। तो बी बाय सी, बी का वैल्यू 40 है, सी का वैल्यू 50 है, तो क्या कीजिएगा, पहले कैसे मैं बताया हूँ, पहले सी लिखेंगे फिर लिखेंगे बी। ठीक है, चलिए कटा दीजिए इसको, 0 0 कट जाएगा, क्या होगा 5 बाय क्या आ गया आपका 4 आ गया। ये आपका क्या निकला, ये अभी आपका निकला फ्रैक्शन ही निकला। ठीक है, आगे देखिए। फिर क्या कह रहा है कि हो तो ए सी का कितना परसेंट होगा, ए सी का बोल रहा है, तो ए सी का बोल रहा है तो क्या हो गया, क्या लिखिए, ए सी का बोल रहा है तो ए बाय सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3/2, ये आपका हो गया। अब फिर बी बाय सी कितना 5/4 है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, देखिए ए बाय सी क्या हो जाएगा, ए बाय सी हो जाएगा आपका ए बाय बी बाय क्या है आपका सी है, यही ना है। तो क्या कीजिए, इसको 3/2 होगा, इसके बाय आपका हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। फिर इक्वल का चिन्ह लिखिए, 3/2 हो जाएगा, इंटू चिन्ह लिखिएगा, 4 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 5 आपका कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, परसेंटेज करने के लिए बोल रहा है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, 5 से कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा 20 बार में। 2 से कटा दीजिए 4 को, कितना बार में कटेगा 2 बार में। तो 2 3 जा 6, कितना हो गया 120%। परसेंट कह रहा था इसलिए परसेंट आपका निकल गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए कैसे बनाए हैं, ए का 20% बोल रहा है, बी का 30% बोल रहा है, तो ए बाय बी किए हैं। ए का वैल्यू आपका कितना हो गया, ए का वैल्यू आपका 20 है तो बी का वैल्यू हम 30 पुट करेंगे। बी का वैल्यू कितना है 30 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इसको कटा दी 3/2 आ गया, आपका क्या आया रेशियो में आया। फिर बी बाय सी क्यों लिखे, बी का 40% बोल रहा है, बी का 40%, सी का 50% है, तो बी बाय सी लिखें। बी का वैल्यू आपका 40 है तो सी का वैल्यू 50 यहाँ पुट करेंगे। बी का वैल्यू 40 है तो क्या करेंगे, नीचे पुट करेंगे, कट गया 5/4 आ गया। ये आपका क्या आ गया, रेशियो में आया। तो क्या करने पहले हम ए बाय सी निकालेंगे। ए बाय सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय बी बाय सी होता है, ये फॉर्मूला ही होता है। तो ए बाय बी बाय सी की है, तो ए बाय बी कर दिए। ए बाय बी का वैल्यू आपका 3/2 है, इसके नीचे बी और सी का वैल्यू कितना 5/4 है, तो 5/4 नीचे कर दिया। ठीक है, 3/2 ऊपर लिखे हैं, इंटू का चिन्ह हो जाएगा, 4 चल जाएगा ऊपर में, 5 आ जाएगा नीचे में, कटा दीजिए। 5 से कटेगा 120 बार में, 2 से कटेगा 4 2 टाइम में, तो 3 2 जा 6, 20 जा कितना होगा 120। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए इसको देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त मैथ है। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितने % की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खास करके देखते हैं कि जब कोई महंगाई बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाने के बाद क्या होता है कि एक जो मिडिल क्लास का जो होता है, जिसका सैलरी फिक्स है 10,000 15,000 20,000 25 जो भी है, उसका सैलरी अगर फिक्स है तो फिक्स करने के बाद क्या होता है कि जो उसका मतलब कि मंथली है, अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ रहा है तो क्या करेगा वो,
क्या करेगा वो तो अपने घर में जो उस सामान को ला रहा है अपना यूज़ करने के लिए, उसको कम करेगा तब तो उसका मैनेज हो पाएगा किसी तरह से। तो वही कर रहा है, चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो रहा है, तो चीनी में 20% वृद्धि हो रहा है तो 20% आदमी कम करेगा घर में, तो कम करेगा तो कितना कम करेगा, इसको देखिए। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो पहले लिखिए, क्या लिखिए, वृद्धि लिखिए। वृद्धि आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि के बाद कर रहा है, वृद्धि ऊपर पे हो गया 20, ठीक है। और वृद्धि मतलब क्या होता है, परसेंट जैसे ही बोलेगा तो परसेंट का मतलब क्या होता है, अपने आप पे परसेंट 100 होता है। परसेंट कितने का होता है, 100 का होता है। अब 20% का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो किस में वृद्धि हो रहा है, 100 में वृद्धि हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, 100 में क्या करेंगे, 20 को ऐड कर देंगे। और परसेंट बोल रहा है कि कितने परसेंट की कमी किया जाए, कितने परसेंट की कमी किया जाए, परसेंट की कमी करने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 2 से कटेगा 12 कितने बार में, 6 टाइम में। 6 को कटाइएगा 2 बार में 3, इसको कटाइएगा 2 टाइम में कितना हो गया, 50 हो गया। तो ऊपर हो गया 50, नीचे आपका कितना आ गया 3। इसको क्या कीजिएगा, निकालिएगा रेशियो में, मतलब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 3 16 जा 48। अब 48 में क्या कीजिएगा, 2 को ऐड कीजिएगा, नीचे आपका 3 हो गया। ये आपका क्या आया, वृद्धि आया। मतलब चीनी के मूल्य में वृद्धि की बात कर रहा, चीनी में अगर वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 में 20 ऐड करेंगे। अगर ये कमी बोलता तो क्या करते हैं, 100 में माइनस कितना करते हैं, 100 में माइनस आप क्या करते हैं, 20 कर देते। 100 में अगर 20 कर देते तो क्या होता है, ये बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट